नमस्कार दोस्तों, राम राम। आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा कंपास बाडड़ा में। तो आज हम पढ़ाई से अलग कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हम आपके सामने वो चीज़ें रखेंगे कि आप थोड़ा सा खुलकर अपनी ज़िंदगी के बारे में जान पाएँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कब पढ़ाई करनी है। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आप कैसे पढ़ाई के प्रति अपने आप को रुचिकर बना सकते हैं। तो वही आज चीज़ हम लेके आए हैं कि कब, क्यों और कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ अब हम स्टेज में हैं, जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और ये जो स्टेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम शुरुआत से उठाते हैं इस टॉपिक को। जैसे हम शुरुआत में स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। किसी भी फील्ड में जाएं आप, किसी स्कूल लेवल हो या कोई भी लेवल, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ हमारे जैसे लोअर होते हैं जो कुछ आता जाता है वैसे कर देते हैं, वरना चलती रहती है गाड़ी। तो आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि कंपटीशन लेवल में कौन से बच्चे हमारे साथ कंपटीशन करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम जब +2 हमने क्लियर की, उस समय जो इंटेलिजेंट बच्चे जितने थे वो कोई तो डॉक्टरी लाइन में चला गया, कोई इंजीनियरिंग लाइन में चला गया, कोई एयरफोर्स नेवी में लग गया। मतलब जितने इंटेलिजेंट थे उन्होंने अपना काम धंधा पहले से सेट कर लिया। उसके बाद बचे मीडियम लेवल के। जो मीडियम लेवल के बच्चे थे वो लगभग या एक पेपर में, 2 पेपर में या 3 पेपर में लगभग सेलेक्ट हो चुके उनमें से। बाकी बचे कुछ मीडियम लेवल में और कुछ जो हम है इस स्टेज में, ये बच्चे सारे। क्योंकि हम समझते हैं अपने आप को, ये मत समझना कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो बिल्कुल कमज़ोर हैं। हम समझते हैं अपने आप को। आप हो सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट हो, भगवान करे आपका दिमाग ऐसा दिया भगवान ने, तो और आप इंटेलिजेंट ही रहें। तो हम जिस लेवल पर हैं, हमारा जो कंपटीशन है वो हम जैसे जितने बच्चे उन्हीं के साथ है। ऐसा तो दिमाग से एक भ्रम ये निकाल दें कि हमारे से होशियार बहुत हैं। यही जो चीज़ है ना वो दिमाग में वही परेशान करती है और वही हमारे को आगे बढ़ने से रोकती है। आपको अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचना है कि हमारे से इंटेलिजेंट, हमारे से होशियार कोई नहीं है इस दुनिया में। हम जो है वो सबसे अलग हैं और बहुत अच्छे हैं। तो पहले तो अपने मन को शांत करना है, इस बात का रोटेशन करना है। अपनी ज़िंदगी का जो रूटीन होता है उसमें लेके आनी आदत है कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब बात आती है कब। 3 शब्द लिखे हमने, कब, क्यों और कैसे पढ़ें। तो कब पढ़ें, तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कब पढ़ें। तो भैया लॉकडाउन का सबसे महत्वपूर्ण समय है भाई पढ़ाई का। आपको कहीं नहीं जाना बाहर, न आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला। आपके घर पर न कोई रिश्तेदार आएगा न कोई और आएगा। सभी हैं वो अपने अपनी जगह सेटल हैं। कोई ऐसा काम नहीं है आपके ऊपर बर्डन कि आप कहीं बाहर जाएं कुछ काम करें। घर पर हैं, आराम से हैं, बस पढ़ें। हमारी बस समस्या यहाँ क्या है? समस्या ये है, जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, हमें मनोरंजन के तौर पर देखते हैं कि जी थोड़ा सा पहले देख लिया कुछ, दिमाग शांत हो जा। मान लिया हमने पढ़ने से पहले टिकटॉक शुरू कर लिया, टिकटॉक चला लिया, तो भाई इसी बुरी लत है कि चलाई तो आपने 2, 4, 5 मिनट खातर टाइम पास खातर कि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, और उसके आदि ऐसे हो गए कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी लग जाते हैं और हम लगातार उसको देखते रहते हैं क्योंकि इंटरेस्ट बन गया उस चीज़ में। और ऐसा करने के बाद पढ़ाई से जो हमारा ध्यान था वो डाइवर्ट हो गया, हम नहीं पढ़ पाए। या हम कुछ गेम, कोई पबजी वगैरह है आजकल, पता ही होगा आपको, पबजी ऐसे मार दिया, घर वाले परेशान है, सब परेशान है, पबजी खेलने लग जाते हैं, कोई लूडो वगैरह खेलने लग जाते हैं। मतलब अपने आप को हमें अलग डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं।
जाते तो हम 2-4-5 मिनट के लिए मनोरंजन करने के लिए, और फिर हमारा पूरा समय उसमें बर्बाद हो जाता है, और वो ऐसी लत हो जाती है कि आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा है, बहुत सबसे बड़ी बाधा है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। टिकटॉक है, काट दें, जीवन में कुछ नहीं देगा, कमा के नहीं देगा, ना आपको ज़िंदगी देगा, गांव में आपके समाज में आपको कुछ नहीं ऐसा करके देगा कि आप ऐसा बन जाएंगे टिकटॉक से, या कोई आप पबजी खेल लेंगे, या दुश्मन आ गया लड़ाई करने पर बंदूक नहीं संभलेगी। ऐसे सोचते हो ना कि पबजी खेल रहे हैं और कोई आ गया तो बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी उसके सामने। पबजी खेलने से कुछ नहीं होता है। अपने जहाँ हैं अपने आप को समझो कि हम हैं क्या और क्या करने जा रहे हैं हमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कब पढ़ें जी। लॉकडाउन का समय है आपका, लॉकडाउन लगा हुआ है, और इस लॉकडाउन में बहुत इतना समय है, आप डेली यदि 5 से 6 घंटे रूटीन में पढ़ाई में लेके आए तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और जी पढ़ना तो आपको खुद को पड़ेगा, इच्छा आपको जागृत करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। आप एक तो ये ना सोचें कि जी पता नहीं पेपर कब होंगे, अरे पेपर होते रहेंगे। और ये हरियाणा सरकार है और ये आपकी केंद्र सरकार है इस प्रकार से कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और हरियाणा सरकार के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कब लॉकडाउन खत्म हुआ और कब पेपर हो गए। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, आप उसके बारे में ना सोचें कि पेपर कब होंगे। आप तो अपना 100% तैयार रखो, पेपर कब हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, अपने आप को प्रिपेयर रखो, तैयार रखो। तो ये है आपका पढ़ाई का समय। क्यों पढ़ें जी, क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है पढ़ाई की? तो भैया 2 बातें सिंपल, या तो आप पढ़ाई छोड़ दो बिल्कुल, यदि आपको किसी और फील्ड में जाना है तो बेकार में अपना यहाँ समय बर्बाद मत करें कि जी मेरे को पढ़ना है, ये कर लूँ वो कर लूँ, प्राइवेट नौकरी में इतने रुपए कमा लूँगा, वहाँ ऐसे कर लूँगा तो इतने रुपए हो जाएंगे, और एक मन करता चाल भाई सेंटर में चलाएंगे, पढ़ाएंगे, नौकरी लगाएं। 2 काम नहीं होंगे। आपको अपना एक डिसीजन लेना होगा, या तो मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, और नहीं पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आता जी, पढ़ाई में तो कुछ आता ही नहीं है और मैं पढ़ भी नहीं सकता, तो आप इस फील्ड को छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्यों पढ़ना है? तो पहली बात तो है कि यदि आप पढ़ते हैं तो आपको नौकरी चाहिए और आपको पढ़ना पड़ेगा। और भाई यदि पढ़े नहीं ना तो पता आपको अपने समाज में कोई नहीं पूछता है। जिसकी शादी हो रखी है तो सही बात है, और भाई नहीं हो रखी तो यदि नहीं पढ़े तो नौकरी नहीं, और नौकरी नहीं तो बोलते हैं छोकरी नहीं। तो पढ़ोगे तभी कामयाबी है। और लॉकडाउन का समय है, यदि आप इस समय का यूटिलाइज करेंगे, आप पढ़ लेंगे, जैसे ही भर्तियाँ निकलेंगी आप नौकरी लग जाएंगे और रिश्ते वाले आपके पीछे पीछे घूमेंगे। और नहीं तो आप आराम से बैंडबाजी सुनना घर बैठ के, ऐसे चलते रहेंगे फिर। तो आपके शादी वाले पीछे पीछे घूमेंगे। और सबसे बढ़िया बात है क्या, यदि आपको नौकरी मिल जाएगी ना तो आपकी जो लाइफ है वो सेटल हो जाएगी, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। आप अपना घर परिवार का अपना जो खर्चा होता है वो आराम से चला सकते हैं। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी में कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप जो एक तो मेंटेलिटी होती है ना दिमाग की, प्राइवेट सेक्टर होता है एक तो आप प्राइवेट नौकरी करेंगे और एक आप सरकारी नौकरी करेंगे, तो दोनों में अंतर क्या है? वो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ थोड़ी सी कहावत प्रचलित है कि जी चाहे अंधी आओ चाहे मी आओ, सरकारी नौकरी में लाग रहा है तो खाता में महीना गए रुपया आवे आवे। मतलब है क्या कि यदि सरकारी नौकरी आपको मिल गई ना तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आपका दिमाग है वो बिल्कुल शांत रहेगा और आप एक अच्छी प्रोग्रेस के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम ज़्यादा करना होता है, पैसे कम होते हैं और फिर परेशानियाँ बहुत रहती हैं इसमें। आपका जो ऐसा सेटल नहीं है कि आप इसी में
पक्के हैं, आपको नौकरी कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। तो दोनों में डिफरेंस है। मतलब आप यदि दोनों में से चॉइस करें तो सरकारी नौकरी सबसे बेस्ट है। अब बात आती है कि कैसे पढ़ें, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पढ़ें, फिर आपको हमारे जेपी सर बताएंगे कि पढ़ें कैसे, क्योंकि उनको बहुत तजुर्बा है इस बारे में। तो कैसे पढ़ें, तो जी दो तरह के बच्चे होते हैं, आपको पता है, हमने पहले भी जिक्र करा था। एक तो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और एक बताया था वही बच्चे होते हैं जो नकल मार के ग्रेस प्राप्त करके पास हुए हैं। तो दोनों जब कंपटीशन लेवल की तैयारी में आते हैं ना, और जब वो किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है, जब ये दोनों पढ़ने के लिए जाते हैं, और आपने खुद देखा हुआ इस बात को कि टीचर पढ़ा रहा होता है और दो प्रकार के बच्चे बैठे हैं, ये आया क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा, जब वो टीचर पढ़ा रहा होता है तो इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा ऐसे करता है कि जी मास्टर ने बिचासा, मास्टर ने किया हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप करता है कि मास्टर को परखने के लिए। हो सकता है टीचर बता भी पाए और नहीं भी बता पाए, भाई दोनों तरह की बातें होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ पूछ ले कि वही अपने आप में तो कोई पूर्ण नहीं होता है। मान लीजिए टीचर ने बता भी दिया ना, तो ये क्या है कि इसके अंदर घमंड सा पैदा होता है। यदि घमंड नहीं होता तो ये क्वेश्चन पुटअप नहीं करता, ये चीज़ें सीखने की कोशिश करता। ये अपना जो घमंड है उसके ऊपर कोई चीज़ें पूछता है, और यदि टीचर ने कुछ बता भी दिया ना तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। वो बस ऐसे ही खड़ा होकर चला जाएगा कि कौन आता रहा मास्टर ने। और बच्चे होते हैं ना सेंटर में आते हैं कि आओ कुछ नहीं आता है इसको, वो चला जाता है। लेकिन जो बताया था, जो मीडियम लेवल के बच्चे होते हैं, जो ग्रेस प्राप्त करके कुछ कम, मतलब स्कूल में इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, थोड़ा बहुत मतलब जुगाड़ पानी करके हो गए पास, और अब आए, वो क्या करते हैं कि उनको पता चल चुका होता है कि हमारी सिचुएशन है क्या। तो वो क्या करते हैं कि जो जितना टीचर पढ़ाता है उसको 100% ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तभी बोलते हैं ना, बहुत पहले से होता है कि जरा घमंड तो रावण का है कौन सा ला। तो बात ये होती है कि ये जो बच्चा होता है 100% ग्रहण करने की कोशिश करता है, और ये इसको फलदायक मिलती है। क्यों मिलती है? जिस बच्चे को घमंड होता है वो बच्चा कभी किसी दूसरे से ग्रहण करने की इच्छा शक्ति नहीं रखता है। वो सोचता है कि तेरे को तो सब कुछ आता है। लेकिन जो मीडियम लेवल का है, जो बच्चा जिसको लगता है कि मेरे को नौकरी लगना है, वो हमेशा 100% ग्रहण करने की कोशिश करता है। वो बेशक से उससे छोटा हो या उससे बड़ा हो, हर प्रकार से सीखने की कोशिश करता है। फायदा इसको कब होता है? जब हम वो पेपर देने जाते हैं दोनों, तो पेपर देने जाते हैं तो ये जो इंटेलिजेंट, मान लीजिए पहला या दूसरा क्वेश्चन कोई कठिन आ गया और नहीं आता है, दोनों को नहीं आता है इनमें से, तो जो इंटेलिजेंट समझता है ना अपने आप को, वो अपने दिमाग पर प्रेशर ले लेगा उस चीज़ का कि मेरे को क्वेश्चन क्यों नहीं आता, और वो बहुत ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट कर देगा निकालने में। आपको पता है कि कंपटीशन लेवल में समय का बहुत महत्व है। वो ज़्यादा टाइम, मान लीजिए पहले 10 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन टफ आ गए और नहीं आते, तो बहुत ऐसा समय है वो इसमें ज़ाया कर देता है इंटेलिजेंट वाला। लेकिन जो ये बच्चा है ना, वो जाएगा तो बहुत आराम से उन 2 क्वेश्चन को छोड़ देगा पहले, कि बाद में देखेंगे कुछ, क्योंकि इसको तो पहले से स्कूल लेवल से आदत है करने की कुछ। तो ये देखेगा जितने आते हैं वो कर लेते हैं पहले, नहीं आते उनको बाद में देखेंगे। इसी प्रकार से ये तो पूरा पेपर पहले जितने आते हैं वो कर देगा, और ये क्या करेगा कि ये समय ज़्यादा ज़ाया कर देगा। एक दिमाग से ये हो जाएगा कि क्वेश्चन नहीं आए वही 2, और एक समय ज़्यादा, वही आगे समय कम बच गया, तो ये जल्दबाजी हो जाएगी इसके लिए कि समय कम बच गया, क्वेश्चन ज़्यादा बच गए और आए भी नहीं। तो उस जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ये जो क्वेश्चन आते हैं ना उनको भी गलत कर देगा, और फाइनली यही होता है। आपको पता होगा कि ये बच्चा सिलेक्शन ले जाता है और ये रह जाते हैं। यदि आप भी इनमें से है ना, तो अपने आप को अंदर सुधार कर लें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इसके बारे में और विस्तार से आपको थोड़ा सा जेपी सर बताएंगे। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रदीप सर ने बताया आपको कि भाई अब लॉकडाउन लगा हो, इसमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि आपने पढ़ा होगा, आप
सबसे जो गरीब लड़का हुआ, जो देखिए दोस्तों हमारे अनुसार से आप जानते होंगे आईएएस टॉपर, उसने क्या है दोस्तों, उसके पास क्या है, किताबें में नहीं थे अपने आप को पढ़ने के लिए, वो क्या है अपने दोस्तों से किताबें मांग कर पढ़ता था। और एक दिन देखिए दोस्तों उसने क्या है, उससे जो कांस्टेबल का और पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है ना, वो उससे क्वालिफाई नहीं हुआ था। और लेकिन उसकी जिद थी कि मैं किसी ना किसी एग्जाम को एक ना एक दिन ज़रूर क्वालिफाई करूंगा। और उसकी उसी जिद के कारण ही दोस्तों उसने आईएएस को क्लियर, यूपीएससी एग्जाम जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा होती है उसको क्या है क्वालिफाई किया, और उसने क्या है आईएएस को प्राप्त किया। इसी तरह देखिए दोस्तों आपने हमारे हरियाणा से भी देखा होगा अन्नू कुमारी, जो सेकंड यूपीएससी सेकंड रैंक आई थी, उसके भी जो है एक छोटा बच्चा था जिसको वो है कि अलग रख के उसने क्या की थी, पढ़ाई की थी। ऐसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों आप देखते हैं हिस्ट्री में, देखते हैं जो सिकंदर महान हुआ, जिसके जो वो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। एक बार देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या है, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी दुर्धरा, फिर उसमें क्या है दोस्तों, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उसको दुर्धरा से प्यार हो जाता है। तो दुर्धरा से प्यार हो जाता है तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या है, फिर क्या है दोस्तों, उसको चंद्रगुप्त मौर्य दुर्धरा से प्यार हो जाता है। तो चाणक्य से कहता है कि गुरुजी मुझे क्या है दुर्धरा से प्यार हो गया। तो चाणक्य है ना दोस्तों, उस चंद्रगुप्त मौर्य को केवल एक उत्तर देता है, और वो क्या कहता है जवाब में कि वो चाणक्य कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते आप, जो है दुर्धरा से आपकी शादी है वो नहीं हो सकती। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो उसके चाणक्य से पूछता है कि क्या सर हमें इतनी जो है त्याग करना पड़ेगा। तो चाणक्य एक ही रिप्लाई देता है दोस्तों कि अगर भारत का सम्राट बनना है ना, तो भारत का सम्राट है वो इसी के, भारत का सम्राट बनना है तो आपको इससे बड़े बड़े त्याग करने पड़ेंगे। और इसी त्याग के कारण ही दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक महान शासक हुआ। फिर क्या है दोस्तों आप देखते हो, आपके जो प्रदीप सर ने बताया था हमारे, उसमें बताया था कि कैसे पढ़ें। देखिए दोस्तों प्रदीप सर ने आपको बताया कि इंटेलिजेंट और ग्रेस लेवल के दो स्टूडेंट होते हैं। उसमें क्या है, ग्रेस वाला है वो बंदा सेलेक्टेड हो जाता है, और इंटेलिजेंस, देखिए दोस्तों हमारा उद्देश्य ये नहीं कि इंटेलिजेंट सेलेक्ट नहीं होता, इंटेलिजेंट भी सेलेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो अपने आप में क्या है इंटेलिजेंट के कारण अपने आप में गर्व महसूस करने लगते हैं, और उनकी जो सीखने की पावर है ना, जो कैचिंग, वो कम ज्ञान को कम कैच करने की वो हो जाती है। वो अपने घमंड के कारण क्या है, सारा जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से नहीं देखते। इसका मतलब उद्देश्य यही था। ये हम ये नहीं कहते कि दोस्तों इंटेलिजेंट है वो सेलेक्ट होते, वो भी हैं, लेकिन ग्रेस वाले भी होते हैं, ग्रेस वाले ज़्यादा भी होते हैं। इसका उद्देश्य हमारी ये नहीं कि आप क्या है ग्रेस लेने लग जाओ, ग्रेस लेना नहीं है भाई, इंटेलिजेंट भी बनो, लेकिन ऐसे बनो यार पढ़ाई बढ़िया करो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है ना, उसके कारण क्या हो जाती है, आपकी लाइफ सेकुलर हो जाएगी दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग गए तो क्या है दोस्तों, आपकी जो लाइफ है ना वो सेकुलर हो जाएगी। उसमें क्या है दोस्तों, फिर गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद लाइफ सेकुलर हो जाएगी। फिर क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में क्या है सेकुलर हो जाएगी ना आपकी लाइफ है। एक देखिए दोस्तों क्या है, जो स्टूडेंट होते हैं उसके सामने क्या दिक्कत आती है कि हम पढ़ें कहाँ से, कब पढ़ें। इसमें क्या है दोस्तों, आपके जो प्रदीप सर ने हमारे बताया था कि जो है बंदे ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, और एग्ज़ाम क्या है 20 या 25 दिन में एग्ज़ाम की डेट आ जाती है और पेपर हो जाता है, तब बंदा सोचता है कि काश मैं पढ़ लेता। तो इसमें क्या है दोस्तों, स्टूडेंट भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जिसको आप रट्टाफिकेशन बोलते हो, जो रटने वाला बंदा होता है ना, एक वो होता है। और एक क्या होता है, उसकी पूरी जो थ्योरी होती है उसको पढ़ता है और समझता है कि इसमें क्या बताएगा। इसमें पढ़ने में दोस्तों 4 या 5 होती हैं। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें ये देखो कि ये जो टॉपिक है ये इसकी ज़रूरत क्यों हुई, ज़रूरत हुई तो वो कब हुई, वो जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो वो घटना है वो कैसे हुई। अगर आपने ये 5-4 वर्ड को देख लिया ना कि वो आई क्यों, कब आई, कैसे आई, कहाँ आई, तो इसमें क्या है दोस्तों, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। और आगे की बात हमारे जो प्रदीप सर है ना वो बताएंगे। आइए सर। अरे बात तो ये है सीधी सी जी, आपको पढ़ना पड़ेगा यदि नौकरी लगना है तो। और जैसे जेपी सर ने बताया ना आपको कि 2-4 वर्ड है ना आप याद रखें, वो मोटिवेशनल के तौर पर आप याद रखें जी, क्यों पढ़ें, क्यों, कब, कैसे,
और ये कहाँ, जो भी आप चीज़ है ना उसके बारे में विस्तार से जानकारी लें। यदि आप कोई चीज़ रटेंगे तो आप 1 महीने 2 महीने में भूल जाएंगे उस चीज़ को, लेकिन यदि आप कंटिन्यूटी उसका बेसिक से पढ़ेंगे, यदि उसको आपकी किसी भी चीज़ पढ़े, मैथ पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, जीके किसी प्रकार की, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, जो भी पढ़े उसकी जड़ पर पकड़ें। यदि आपको एक बार उसकी जड़ पकड़े में आ गई ना, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और ना भैया आप इसी प्रकार से सेंटरों के चक्कर काटते रहेंगे। आज गए 2-3 महीने, 6 महीने, 2-2 साल, आपने देखे होंगे बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 3-3, 4-4 साल से कोचिंग ले रहे और सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बस रटवाते हैं। बहुत सारे सेंटर भी ऐसे होते हैं, जाते हैं तो रटवा देते हैं, चलो जी ये याद करके ले आना, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन याद कर देना, तो वो रटाफिकेशन हो गया। यदि आपको सक्सेस बनना है, किसी अच्छी नौकरी में लगना है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। यदि बेसिक जानकारी है तो अपने आप सक्सेस हो जाएंगे। और भैया ये बात बताए ना, जो घमंड वाले इंटेलिजेंट वाले, इसको मन पर मत लेना। ऐसा होता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, जो कोऑपरेट करते हैं सभी के साथ, दूसरे पूछते हैं तो उनको बताते भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये उनके लिए जो बच्चे हैं इस प्रकार से एक्चुअल में। तो बस हमारा मोटिव यही था कि आप बस अपना समय बर्बाद ना करें और अच्छे से पढ़ें। और हम जेपी सर हैं, आपके प्रवीण सर हैं, और हम आपकी बहुत मदद करें, और बहुत कम थोड़े दिनों में हम आपके लिए और सब्जेक्ट भी ऐड करने वाले हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है पढ़ने में या कोई टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो जी इन्हीं भगवान करे दोस्तों आपको जल्दी नौकरी मिल जाए, हम आशा करते हैं। तो जी धन्यवाद, राम राम।